अगर आपके अमरूद के पौधे पर फल नहीं आ रहे, फूल नहीं आ रहे, कलियां भी नहीं बन रही हैं और अगर अमरूद आता भी है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो आपको करना क्या है जिससे आपके पौधे पर ज्यादा से ज्यादा फूल बने, ज्यादा से ज्यादा फल आए, ज्यादा से ज्यादा कलियां पड़े और अमरूद भी आपका हेल्दी हो, उसमें कीड़े ना पड़े। देन लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गार्डनिंग विद अंजलि से मैं अंजलि भारद्वाज। फ्रेंड्स, जिनके अमरूद के पौधे पर फूल नहीं आ रहा है, अच्छा फल भी नहीं बनता है, उनका अमरूद चाहे गमले में लगा हो चाहे जमीन पर, इस प्रक्रिया को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले से कहीं ज्यादा फल फूल बनेगा, फलों में कीड़े नहीं पड़ेंगे और पौधे पर बड़े बड़े साइज के अमरूद के फल आएंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये है क्या और इसको यूज कैसे आपको करना है जिससे कि इतने बड़े बड़े अमरूद के फल आपके उसमें आए। सबसे पहले आपको करना यह है कि जैसे ही फ्रूटिंग खत्म हो, यानी कि फरवरी या मार्च में, पौधे के चारों तरफ 1 या 1.5 फीट एरिया में गुड़ाई कर लेनी है। जितना भी घास फूस है, ये खरपतवार है, उसको निकाल देना है। जैसे मैं ये देखिए आप मैं निकाल रही हूं इनको। और अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है तो वहां भी आपको गुड़ाई कर लेनी है। ये मैं अच्छे से अपने अमरूद की गुड़ाई कर लेती हूँ। गुड़ाई मैं तब तक करूंगी जब तक कि ये मिट्टी भुरभुरी ना हो जाए। अमरूद के पौधों की जड़ों के पास कुछ पौधे डेवलप हो जाते हैं। आप देख रहे हैं पौधा निकला हुआ है, तो हम सोचते हैं कि नए पौधे बन जाएंगे तो उसको रहने देते हैं, निकालते नहीं है। जबकि ये पौधे अमरूद के पौधे को सुखा देते हैं, फलों का साइज भी इससे छोटा होता है। तो आपको करना क्या है कि जड़ों से जितने भी पौधे निकले हैं उनको काट कर अलग कर देना है। ये मैंने काट कर अलग कर दिया है। अब मैं यहाँ पर गुड़ाई कर लेती हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि गुड़ाई क्यों करेंगे। एक जवाब तो सभी जानते हैं कि खरपतवार पौधों का न्यूट्रिशन खींच लेते हैं, दूसरे पौधों की जड़ों के पास चींटियां, दीमक छेद बना लेते हैं। उन छेदों को या कहूं कि उनके घरों को हमें हटा देना है, तो इसलिए हम गुड़ाई करते हैं। मैंने गुड़ाई कर ली है, बस इसको उसके बाद मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी दिन के लिए, जिससे कि इसमें अच्छे से धूप और हवा लग सके। फ्रेंड्स, गुड़ाई हमने कर ली है। अब हमें इसमें मिलाना है गोबर की खाद। खाद आपको कितनी लेनी है? खाद आप लीजिए 2 से 3 किलो। अगर आपका पौधा अमरूद का बड़ा है तो आप थोड़ा ज्यादा ले लें। खाद देने से क्या होता है कि आपका जो फूल है वो गिरेगा नहीं, फूलों में निषेचन की क्रिया भी तेजी से होगी, ज्यादा होगी, यानी कि आपके पौधे पर ज्यादा से ज्यादा फल आएगा। खाद देने से और क्या होगा कि अमरूद का पौधा भी मजबूत होगा, ज्यादा ब्रांचेज आएंगी, ज्यादा फूल आएगा। तो देखिए ये मैं खाद उधर अपने पौधे पर डाल रही हूँ। ये देखिएगा पूरी खाद मैं ऐसे इसमें मिला देती हूँ। देख रहे हैं? अब मुझे इसमें अच्छे से पानी मिला देना है। देखिए मैं इसमें अच्छे से पानी मिला रही हूँ। फ्रेंड्स, हमें अपने अमरूद के पौधे को बीमारियों से बचाना है, तो इसके लिए हमें क्या लेना है? हमें लेना है चूना। रंग की पुताई वाला चूना लेना है आपको। ये अमरूद के पौधे में बहुत इफेक्टिव है, साथ ही साथ आम के पौधे में भी बहुत इफेक्टिव है। तो आप लीजिए 1 किलो चूना और मिट्टी का कोई भी बर्तन ले लीजिए। मेरे पास मटका है मिट्टी का, तो मैं मटका ले लेती हूँ। अब मुझे सारा चूना इस मटके में डाल लेना है। अब मुझे इसमें डालना है पानी। पानी आपको डालना है 3 या 4 गुना, मतलब अगर आपने 1 लीटर चूना डाला है तो पानी आपको डालना है 4 लीटर। अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स मैं कर लेती हूँ। अब इसको आपको छोड़ देना है 24 से लेकर 48 घंटे के लिए। क्यों छोड़ना है? वो इसलिए छोड़ना है ताकि इसके अंदर जो गैस है वो निकल जाए, या हम ये भी कह सकते हैं कि चूने को बुझा लेना है। नेक्स्ट डे देखिए हमारा चूना गल चुका है, सॉफ्ट हो गया है। अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेंगे। देखा होगा आपने कि फलों की जड़ों के पास चींटियां आ जाती हैं, तो चींटियां करती क्या हैं? ये चींटियां बीमारियों को ना एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाती हैं। अब मुझे इसमें मिलाना है फंगीसाइड। फंगीसाइड आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि मेरे पास संजीवनी का फंगीसाइड है, तो मैं संजीवनी का फंगीसाइड लूंगी। तो 1 किलो चूने में आपको मिला लेना है 15 से 20 ग्राम फंगीसाइड आप मिलाएंगे। फंगीसाइड तो सभी जानते हैं कि इसका काम फंगस को रोकना है, सड़न गलन को रोकना होता है। मैं आपको बताऊं, जितने भी फलदार पौधे हैं ना, जब भी उन पे फल फूल आते हैं या उससे पहले अगर आपने ये प्रक्रिया उस पर कर दी, जैसे कि आम के पौधे पर, लोकार्ड के पौधे पर, मौसमी के पौधे पर, किन्नू के पौधे पर, तो कोई भी दिक्कत कभी भी आपको नहीं आएगी।
इसके बाद अमरूद के तने पर नीचे से तकरीबन 3 फीट की ऊंचाई तक आपको पेंट कर देना है। देखिए मैं ये पेंट कर देती हूँ अच्छे से। पेंट करने के कई फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि चींटी, दीमक या कोई भी कीड़ा आपके पौधे पर चढ़ नहीं पाएगा। स्वाभाविक है, बीमारी के कीटाणु एक पौधे से दूसरे पौधे तक नहीं जा पाएंगे, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक नहीं जा पाएंगे। अब फूलों में बीमारी भी नहीं पहुंचेगी, नेचुरली फल भी बचे रहेंगे। इस प्रक्रिया से तो आप सिक्योर हो जाओ, क्योंकि नीचे से चींटी, दीमक, मिलीबग वगैरह आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस पेंट आपको अच्छे से करना है। सुबह मॉर्निंग में पेंट कर लीजिए, उसके बाद इवनिंग में कर लीजिए, जिससे तना अच्छे से पेंट हो जाए। और ये एक ऑर्गेनिक प्रक्रिया है। अगर हम ये प्रक्रिया कर लें तो हमें अपने पौधे पर दवाई के छिड़काव की भी जरूरत नहीं है। फलों का साइज बढ़ाना है, इसके लिए मैं लूंगी 3 से 4 लीटर पानी और 50 ग्राम बुझा हुआ चूना जो हमने घोला था। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये मिक्सचर बहुत ही अच्छे फर्टिलाइजर का काम करता है। इससे फलों का साइज भी बड़ा होगा, फलों में चमक भी आएगी। हमें करना क्या है, इस मिश्रण को हमें अमरूद में डाल देंगे जहां पर कि हमने खाद डाली थी। ये प्रक्रिया आपको सीजन में एक बार करनी है, यानी कि 6 महीने में एक बार करनी है। बार बार आपको नहीं करना है। देख रहे हैं आप, मैं ये डाल रही हूँ। फिर देखिए अमरूद बहुत बड़े बड़े आएंगे। ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है। देखिएगा सारा अच्छे से मैं अमरूद में डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, ये अमरूद का पौधा मैंने अपने किचन गार्डन में लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज्यादा फ्लावरिंग हो रही है। कोई भी शाखा ऐसी नहीं है जहाँ फ्लावरिंग ना हो। इसकी मैं प्रॉपर केयर करके टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करके पूरे साल फ्रूटिंग लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।